भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी आम मजदूरों को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी आईफा अवार्ड पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और अब आप कह रहे हैं कि दोबारा आईफा अवार्ड। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी बोरी बिस्तर बांधकर बॉलीवुड चला जाना चाहिए। 50 डिग्री की तापमान हम लोग 100 सालों से सहन कर रहे हैं चंबल की माटी में, पर 35-40 डिग्री का तापमान अब अमेरिका में आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। मतलब उन लोगों के लिए तो मतलब ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है। आर्टिक पोल में, एंटार्क्टिक में बर्फ़ पिघल रहा है, समुद्र की लेवल बढ़ रही है पूरे विश्व में। आने वाले समय में शहरों में भी जो समुद्र तट पे होती हैं उनके लिए भी बहुत संकट होगी। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। हाँ, अब आप देखो हिमाचल और उत्तराखंड में भी जो पूरे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, पूरी ज़मीन नीचे से धसक गई है, 5-5, 6-6 फ्लोर की इमारत पूरे तरह से चले गए। जलवायु परिवर्तन में G20 बिल्कुल, हम लोगों के प्रधानमंत्री जी पिछले 6-7 सालों से इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, कि संपूर्ण विश्व का एक समान विकास और प्रगति होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस G20 के सम्मेलन में भी विषय हैं, एजेंडा हैं। और एक नया दौर आया है जहां भारत इन चीज़ों का नेतृत्व विश्व स्तर पर कर रहा है। अब परसों सांची में पहली सोलर सिटी की शुरुआत मुख्यमंत्री जी की पहल में की गई है। 5 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा से उत्पन्न हो रहा है सांची शहर। रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूरे देश में लगा हुआ है 750 मेगावाट का। तो मध्य प्रदेश भी इसमें बहुत बड़ा अग्रसर एक रोल अदा कर रहा है। सर आप तो बोलते हैं जन आशीर्वाद यात्रा आज खंड में पहुंची है, किस तरह का समर्थन देख रहे हैं? क्योंकि देखा है कि कुछ जगह पथराव जैसे नीमच में हुआ, फिर मुरैना में भी। देखिए कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई? क्या नाटक है? कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे, और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा, और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया, और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उनका आरक्षण
उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना, इंटरलिंकिंग नदियों की, जो प्रधानमंत्री स्वयं शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया है। तो अब क्या करें? बौखला गए तो जेल भरो, मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ, मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ G20 चल रही है और कांग्रेस के नेताएं ब्रसल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, NDA सरकार की केवल नहीं, लहर, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, NDA सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। और इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि एक तरफ ये I.N.I.A का गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, शून्य की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। और ये जन जन तक आपके द्वारा मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये संदेश भी जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में 5 से ज्यादा सांसदों को टिकट देने की तैयारी है, क्योंकि जीत। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं उनको, और आपसे ज़्यादा प्रदेश की जनता जानती है और पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है। उनकी जो सोच और विचारधारा है उनको मुबारक है और अपने तक सीमित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।